कोई 5,000 बनाता है, हाँ, तो उसको 10,000 पे जंप नहीं करना है। 5,000 बना रहा है तो 3 महीने तक कम से कम 5-5 हज़ार रुपये ही पर डे बनाए। उसके बाद 5 के जगह में 6 या 7,000 करे। स्टेप बाय स्टेप 3-3 महीने में धीरे-धीरे बढ़ाए। जैसे अध्यात्म में बोला जाता है ना, 41 डेज़ तक कंटिन्यू एक चीज़ को करोगे तो वो आपका हैबिट का पार्ट हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएँगे तो आप बड़े टारगेट की तरफ जाते हो। तो जैसे मैं भी शुरू में 5,000 रुपये बनाना ठीक है, बना ले रहे हैं। तो 5-5 हज़ार करके 10 दिन तक प्रॉफिट बनाए, 11वें दिन में फिर एक बड़ा प्रॉफिट ले लिए, और बड़ा प्रॉफिट लेने के बाद फिर वो 5,000 छोटा लगने लगता था। तो उस स्टेज से मैं 2 साल तक गुजरा हूँ। ओके। कि महीने में जैसे 20 ट्रेडिंग सेशन है, मेरा 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल रहता था, लेकिन 2 दिन में पूरा 15 दिन का प्रॉफिट जाता था। हर बार वही गलती। तो सर स्टॉप लॉस नहीं, जब आप कंसिस्टेंट हो और प्रॉफिटेबल भी हो तो आप स्टॉप लॉस को साइड कर देते हो। आपके दिमाग में ये बैठता है कि नहीं, मुझे आज प्रॉफिटेबल होना है। किसी दिन आपका नुकसान हुआ तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। तो रिवेंज ट्रेडिंग वाली रिवेंज में आप पहुंचते ही हो। इसीलिए बोला कि अगर आप 20 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर 5-5 हज़ार भी बनाते हो तो 1 लाख रुपया हो जाता है ना। आप धीरे से बढ़ाओ, 3 महीना करोगे तो आपके पास 3 लाख रुपए का कैपिटल आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा है, जिसको आप पे आउट करके रखे हो बाहर आपके सेविंग अकाउंट में या जिसमें भी, या किसी भी दूसरे रूप में। करना भी तो बहुत गलत है कि एक महीने में 20 से 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं और मैं हर दिन अगर 5,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं तो ऐसा वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर बन जाऊँगा ऐसे हिसाब से। तो मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना तो सर अपने आप में ही बहुत मुश्किल बात है। वो पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब आप अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे बढ़ते हो, तो वो पॉसिबल है। ऑल ऑफ अ सडन आप जंप करने की कोशिश करोगे, वो इम्पॉसिबल। और सर मतलब आप ये 50,000 का कंसिस्टेंट प्रॉफिट कब कितने महीनों से करते हैं? ये मुझे लगा इसको पहुंचने में करीब 3 साल लगे। 2022 से मैं प्रॉफिटेबल होना चालू हुआ। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल मतलब वन वे प्रॉफिट ही बना रहे थे, अप्स डाउन, बट धीरे धीरे नेट टू नेट मंथ के एंड में धीरे धीरे प्रॉफिट आना चालू हुआ। उसके बाद से वो 2024 के सितंबर अक्टूबर के बाद से मेरा वो बढ़ते बढ़ते ये 50,000 के आसपास गया है। तो करीब 1 साल हो रहा है। तो आप मतलब पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली 50,000 जैसा इंट्राडे की तरफ एम करके बना? कंसिस्टेंसी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे दिन होते हैं जब मैं ट्रेड नहीं कर सकता, बट ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 20 ट्रेडिंग सेशन 10 ट्रेडिंग सेशन में वो हो जाता है। मान लेते हैं मैं एक ट्रेडर हूँ, मैंने आपकी स्ट्रैटेजी सीखी, वीडियो देखा और आज मेरे सामने मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है जी। तो ऐसे टाइम पे मैं कैसे ट्रेड्स को पोजीशन करूं या प्लान करूं? जैसा मैंने देखा कि ये यहाँ से ऊपर भागने लग गया मार्केट। तो इसने जैसे ही सीपीआर क्रॉस किया अपने फर्स्ट आवर में, मेरे को पता पड़ गया मेरे को लॉन्ग ट्रेड लेना। बिल्कुल। तो मैं अगली कैंडल में ही लॉन्ग ट्रेड की तरफ नहीं, सेम कैंडल में, अगर सेम कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है तो क्लोजिंग होने के 2-4 सेकंड पहले आप ले सकते हो, या 10 सेकंड 15 सेकंड पहले आप ऑर्डर पंच कर लो, क्योंकि 2-4 सेकंड में तो कुछ बदलने वाला है अर्ली कैंडल है तो नहीं बदलेगा कुछ इसमें। तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड पहले पंच कर सकते हैं और वहीं से आपका एंट्री हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पहला कैंडल ही स्ट्रांग बना है तो सेकंड कैंडल का अगर हम इंतजार करेंगे वो बहुत स्पीड से ऊपर उछल जाता है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि 10 से 15 सेकंड पहले ही आप ऑर्डर पंच कर दें। ओके, तो मान लेते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर पंच किया तो हमारा टारगेट लेवल हमको क्लियर है कि जाना तो इसको R1 प्रीवियस वीक हाई ही है, और वो लेवल आ रहा है आपका ऊपर की ओर, तो वो आज नहीं अगर आएगा तो कल के डेट में आ जाएगा वो। ओके, है ना। तो वो लेवल है आपके पास, प्री डिफाइंड लेवल है। और अगर यहाँ से ये फेल होता है तो सीपीआर के नीचे अगर आवरली कैंडल का क्लोजिंग हो गया तो हमारा एग्जिट भी बन जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब यही अर्ली कैंडल अगर सीपीआर के आसपास टच भी कर देता है तो नहीं, नीचे क्लोज होना चाहिए। टच करेगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा, हो सकता है नीचे आए तो वो सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर उसके नीचे जाके कोई कैंडल का क्लोजिंग हो गया तो फिर हमको एग्जिट करना है। ओके, वरना हमें वो ट्रेड राइड ही करना है। हाँ, वो ट्रेड राइड करना है जब तक कि वो R1 प्रीवियस वीक हाई को टच ना करे। और ये ज्यादातर चांसेस है, जैसे अभी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी रनिंग मार्केट है, आप देख लीजिए कल वो टच कर देगा। अगर गैप डाउन भी खुलेगा तो नीचे गैप डाउन खुलने के बाद वापस टर्न कर जाएगा। तो सर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव कर लेता है, हाँ, तो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट और रैली करे? बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन हमारा ये है कि
पहला टारगेट जैसे ही अचीव किया, हमको एग्जिट करना है, क्योंकि हमारा नियम ये बोलता है कि ऊपर में बड़ा रेजिस्टेंस है और ठीक वो है। पूरा जोन है। जब हमको पहले से पता है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे हम्म। अटक सकता है, तो क्यों हम रिस्क लें? तो अच्छा खासा अगर हमको प्रॉफिट मिल गया तो हम वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। अगर उसमें री एंट्री करना है तो उस जोन को पार होने दीजिए, ताकि ऊपर में कोई रुकावट ना रहे, हर्डल ना रहे, तो फिर ठीक है। उसके बाद बड़ा राइड कर सकते हो आप। ओके, तो फिर जैसे ही वो टच हो जाए मैं बाहर आ जाऊंगा, बट हम्म। वापस एक और ऊपर कंफर्मेशन कैंडल एक और ग्रीन हाँ, बन जाती है कोई भी वापस। एक कैंडल अगर इस जोन के ऊपर क्लोज हो गया, मेरा री एंट्री हो जाएगा। उस कंडीशन में मेरा टारगेट नेक्स्ट सीपीआर लेवल है, जैसे R2 लेवल है, तो R2 लेवल तक मैं राइड कर सकता हूँ। तो जब रेजिस्टेंस जोन को पार कर देता है, तो जब मान लो प्राइस ऊपर हो गया, तो उस ऊपर जाने के बाद मान लो अगर उसमें गिरावट भी आता है, तो जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था वही हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है। ओके। तो ऊपर गया, अगर मान लो गिरावट आया भी, तो उसी एरिया से वो सपोर्ट लेके वापस बाउंस करेगा और वो R2 लेवल तक जाएगा। और वही मेरा भी एक स्टॉप लॉस भी बन जाएगा अगर। हाँ, उसके नीचे अगर कोई कैंडल का क्लोजिंग हो गया, जैसे तो मैं सपोर्ट बाहर हो जोन जाऊंगा। बन गया था, सपोर्ट जोन के नीचे आ गया, तो मुझे एग्जिट कर लेना है। ठीक है। तब मुझे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो सीपीआर तक आ सकता है। ओके, एंड सर इसमें आप एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करते हैं? मान लेते हैं मैं मंडे को ये चार्ट देख रहा हूँ, हाँ आज तो वेडनेसडे है, बट मैं मंडे को देख रहा हूँ, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है हाँ, और मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, तो क्या मैं उसी वीक की एक्सपायरी में काम करूंगा या मैं अगले वीक की एक्सपायरी प्रेफर करूंगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्या आप पोजिशनल ट्रेड लेके जाना चाह रहे हैं। ओके। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेके जाना चाह रहे हैं और ऑप्शन बायर है, तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का आप लें। और अगर आपको सेम डे में ट्रेड करना है वीकली सिनेरियो, तो आपको बड़ा पिक्चर दिख रहा है कि भाई इस हफ्ते होने वाला क्या है। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना, और उसका बाउंड्री, अपर बाउंड्री भी बता दिया वहां तक जाएगा। तो उस बीच में जितने बार भी गिरावट आएगा, तो इंट्राडे का अगर आप चार्ट लगाओगे, तो जैसे इसी में अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि कितने बार मौका मिला आपको री एंट्री करने का। जैसे यहाँ पे मेरा सीपीआर क्रॉस हुआ, मैं यहाँ पे हाँ एंटर हो गया हूँ हाँ 9:20 तक ही। जी बट जी सर जी। सुबह का भी कोई क्राइटेरिया है क्या कि 9:15 को एंटर करना है, 9:30 या 10 बजे के बाद? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहला 5 मिनट का कैंडल कम से कम वेट करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग जिस भी डायरेक्शन में बनता है, जैसे अगर कन्फ्यूजन कैंडल बन गया, तो हमको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का इंतजार करना है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। अगर हमारा अपसाइड का व्यू है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल कम से कम कंफर्म करे, उसके बाद ही हमारा एंट्री होगा। सीपीआर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा बना है? सर ये वाला। पहला ही कैंडल बन गया 5 मिनट, हाँ तो आपको पहले ही कैंडल में एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते मैं यहाँ पे एंटर हो गया हूँ, हाँ बट सर यहाँ पे तो मेरा टारगेट बहुत जल्दी आ गया और बहुत आह, छोटा ही है, 30 पॉइंट का ही है। हाँ, तो ठीक है, कई बार एक्सेप्ट करना है। 30 पॉइंट का भी है तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, एंड लेकिन सर 30 पॉइंट का तो था, बट ये फिर इसने इमीडिएटली हमारा प्रीवियस डे का भी हाई टच कर दिया, तो री एंट्री करने का है वो पॉइंट। जैसे ओके, R1 प्रीवियस वीक हाई टूटा, क्रॉस किया, यहाँ पे हाँ क्रॉस किया तो मैं वापस एंटर हो गया, हाँ, वहाँ फिर पे मैं एंट्री यहाँ होगा। क्लोज कर दूंगा। हाँ, R2 लेवल पे एक बार क्लोज करेंगे, फिर देखिए वहाँ से रिटेस्ट करके R2 लेवल टूटा है, फिर से एंट्री बन जाएगा। फिर वापस से मेरी यहाँ एंट्री बन जाएगी। हाँ, तो और उसके फिर मैं बाद यहाँ फिर से, मैं उस राइड कर सकता हूँ नेक्स्ट सीपीआर लेवल के लिए, तो जो होगा क्योंकि मेरा आपको S3। पता है कि ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि बड़ा पिक्चर बोल रहा है ऊपर जाएगा। इसी को हम छोटे फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो जब आपको पता है कि जाना इसको ऊपर ही है, तो जब भी रिटेस्ट करेगा या रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल के बाद वापस एक ग्रीन कैंडल बनना चालू होता है, हमारा एंट्री हो जाएगा, है ना, और हम राइड कर सकते हैं कंप्लीट। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है इसके ऊपर वाली कैंडल पे बनेगा, हाँ, जो अभी है R4 पे जा सकता है। तो R4 पे, हाँ तो मैं R4 भी ऐड कर देता हूँ, जी, करीब करीब यहाँ तक का मेरा टारगेट हाँ, बनेगा। वो टारगेट रहेगा। अगर वो टारगेट आज अचीव नहीं होगा, तो कल वो टारगेट अचीव कर देगा। ओके, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं ट्राई करूंगा कि उसी दिन हाँ, में क्लोज कर दूँ। आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट करने के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने का प्रैक्टिस चाहिए। 3-4 महीना अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनिटली आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव होने वाला है। सर इसमें आपका स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आप कैसे करते हो? जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ मान लो, हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, प्री मार्केट सेटल होने का इंतजार करता हूँ। चेक लिस्ट के फॉर्म में बता देता हूँ। सबसे पहले 9:08 पे प्री मार्केट सेटल हो जाता है। मान लो एग्जांपल के लिए 26,100 पे निफ्टी प्री मार्केट में सेटल हुआ। अब आप क्या करोगे, 26,000 का कॉल ऑप्शन
और 26,200 का पुट ऑप्शन, दोनों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिए, जो भी आपका ब्रोकर टर्मिनल है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने ब्रोकर टर्मिनल में कॉल और पुट का जो चार्ट है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दोगे, जैसे आपने अभी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। अब आपको इंतजार करना है धैर्यपूर्वक 9:15 का, और 9:15 के बाद आपको ये देख लेना है कि फर्स्ट 5 मिनट में सीपीआर के ऊपर कॉल ऑप्शन है कि सीपीआर के ऊपर पुट ऑप्शन है। ओके, तो उसी साइड में मेरे को डायरेक्शन में तो ट्रेड लेना है। अगर आप बायर हो तो जो सीपीआर के ऊपर निकला हुआ है, चाहे वो कॉल में हो या पुट में हो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए पुट में सीपीआर के ऊपर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग कर दिया, आप पुट ही बाई करेंगे। ओके, और मान लो कॉल में फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ऊपर बाई किया, ऊपर क्लोज हुआ है, तो आप कॉल में बाई करेंगे। तो उस समय वेरीफाई ये जरूर कर लेना, अगर कॉल में सीपीआर के ऊपर है तो पुट में सीपीआर के नीचे होना चाहिए, तो डुअल कंफर्मेशन हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि कॉल और पुट दोनों में सीपीआर के नीचे है, ओके, तो समझ जाना उस दिन मार्केट मूव करने वाला नहीं है, दोनों सेलर का दिन है वो। ओके, बायर है और आप में धैर्य है, तो आप धैर्यपूर्वक इंतजार कीजिए कि हो सकता है फर्स्ट हाफ में वो दोनों सेलर का हो, सेकंड हाफ में मूवमेंट आने वाला हो, तो सेकंड हाफ में कॉल और पुट दोनों में से कोई एक सीपीआर के ऊपर निकलेगा। ओके, तो जो निकलेगा आप समझ जाना कि बाई आपको उसी में करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे साथ सीपीआर की ट्रेडिंग सीखनी है और सीपीआर के ऊपर मास्टरी करना है, और सीपीआर के साथ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, उसकी एग्जैक्ट राइट एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट लेवल आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है, तो चाहो तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो स्पेशली आप लोग के लिए डिजाइन किया हुआ है सिंप्लीफाइड वर्जन में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो जिनके डिफिकल्ट होगा मॉर्निंग के टाइम पे ट्रेड पंच करना, जैसे आपने बोला 9:15 पे ही पंच कर देना। जी, मैं तो 9:15 में सर घर से निकल रहा होता हूँ, भाग रहा होता हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है, तो मेरे को रिलेट करना में दिक्कत हो रही है। तो मैं ऐसा हूँगा कि मैं पोजिशनल प्रेफर करना चाहूँगा। जी, तो अगर हम पोजिशनल के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, हाँ, तो सेम चीज़ हमें बस 1 आवर्ली में करनी है, सेम प्रोसेस। तो जैसे अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाएंगे अपने स्क्रीन पे, तो मैं इस स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम जैसे हम पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो मैं टाइम फ्रेम यूज करूंगा 1 डे का, उससे छोटा टाइम फ्रेम पोजिशनल के लिए या स्विंग के लिए उतना उचित नहीं है। 1 आवर का कैंडल आप यूज कर सकते हो एंट्री पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, जैसे कई बार होता है ना, हम नहीं देख पाए, बाद में दिखा हमको, तो वो सही जगह है कि नहीं उसमें एंट्री करने के लिए, उसके लिए हम 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं एंट्री करने के लिए। बट हमको बड़ा पिक्चर ही देखना है। 1 डे का कैंडल मतलब डे टू डे जो मूवमेंट आ सकता है वो 1 डे के कैंडल पे ही ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगा। ओके, तो इसके लिए हम ईएमए का जो सेटिंग है, या हमारे टूल में आप सेटिंग में जाएंगे तो टूल के सेटिंग में ईएमए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नीचे में आप ईएमए का आएंगे तो यहाँ पे जो 8, 13, 21, 34 है, तो 13 के जगह में आप वहाँ पे 50 कर देंगे और ये 34 की जगह 200 कर देंगे। ठीक है, ओके कर दीजिए। बट सर ये तो बाकी सारी तो हाइट टिक कर दीजिए उसको, टिक कर दीजिए उसका, क्योंकि हम पोजीशनल लेके जा रहे हैं ना, तो हमको बड़ा पिक्चर भी देखना पड़ेगा। इसीलिए हम 50 और 200 ईएमए का कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे। 21 को हटा देता हूँ। नहीं, 21 भी रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये भी टिक करके रखना। हाँ, वो भी टिक करके रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मुझे अप ट्रेंड का पोजीशन बनाना है तो नीचे में आप देखिए ये 200 ईएमए है। ओके, लास्ट वाला जो है। हाँ, ये 200 ईएमए है, इसके ऊपर में 50 ईएमए है, इसके ऊपर में 21 ईएमए है। ओके, तो जब भी मुझे स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनाना है, उस समय मुझे ये ध्यान देना है कि जो वीवैप का लाइन है वो 21 ईएमए को क्रॉस करे या 20 ईएमए को। तो आपको दिख रहा है कि कब इसने क्रॉस किया है, आप वहां पे कर्सर ले जाके मार्क कर देंगे। ब्लैक वाला है। हाँ, ब्लैक वाला लाइन वीवैप का है। तो कौन सा कैंडल है या वीवैप कौन से दिन 20 ईएमए को क्रॉस किया है? सर ये वाले दिन। हाँ, तो उसको थोड़ा राउंड कर देंगे ताकि व्यूअर्स को दिखे वो। तो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बन गया। समझ गए आपको कब एंट्री लेना है? ओके, तो वहां पे आपका एंट्री होगा तो सीपीआर ट्रिक के हिसाब से आपका टारगेट क्या रहेगा? R1 प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, क्योंकि सीपीआर के ऊपर निकला, ये मंथली टाइम फ्रेम हो गया ना, मंथली सीपीआर हो गया क्योंकि 1 डे का कैंडल हमने यूज किया है। तो जब सीपीआर के ऊपर निकला तो आपका एंट्री कैंडल आपको क्लियर है यहाँ पे। तो सर मतलब जैसे मेरा ये वाला जो है कैंडल एक बार के लिए तो प्रीवियस मंथ हाई हो गया। हाँ। और R1 हो गया।
और R1 अब या तो मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जाने नहीं, का। वहां तक नहीं करना है हमको, बॉटम पे ही एक बार प्रॉफिट बुक करना है। तो जो प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन बना है जिसके बाद से 3 रेड कैंडल बना है, तो उस दिन हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। अच्छा, यहाँ क्योंकि वो गैप अप ही खुला है, तो वो हम्म। आपको तो बॉटम पे एग्जिट मिला नहीं है, आपको तो और अच्छे लेवल पे एग्जिट मिला है, तो उस दिन आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जाता है वो रेजिस्टेंस जोन है R1 और प्रीवियस मंथ हाई का, तो रेजिस्टेंस जोन पे एक बार में पार नहीं करता। वही चीज को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वंस वो पहुंचता है हमको एक बार एग्जिट करना है, फिर वो कंसोलिडेट करके फिर दोबारा उसको R1 प्रीवियस मंथ हाई को ब्रेक करता है, हमारा री एंट्री हो जाएगा। बिल्कुल। तो बेस्ट एंट्री इसमें कब होता है कि जब प्राइस 20 EMA को वीवैप का लाइन क्रॉस करता है। तो इसके पहले अगर आप पीछे लेके जाइए, पीछे कब क्रॉस किया है, पिछले महीने देखिए सर, जैसे यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। नो नो नो, 20 EMA को वीवैप कब क्रॉस किया है? 20 EMA का लाइन कौन सा है? 20 EMA सर 21 वाला, ये वाला पर्पल वाला। पर्पल वाला, तो उसको क्रॉस कौन सा कैंडल किया है? ये वाला। हाँ, तो राउंड कीजिए उसको। ये परफेक्ट एंट्री कैंडल है। क्लियर हुआ कहाँ पे परफेक्ट एंट्री होता है? ओके। इसके पहले आप देखिए 20 EMA को वीवैप कब क्रॉस किया है? पिछले महीने, उसके पहले महीने जाइए। तो इस वाले में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मार्क करिए कब 20 EMA को वीवैप क्रॉस किया है पिछले महीने? सर कुछ ये वाला कैंडल होगा। नो नो नो, उसके बाद वाले कैंडल ने क्रॉस किया, वो तो रेड कैंडल बना है। अच्छा, उसके सर बाद रेड कैंडल पे हम एंटर करेंगे नहीं? रेड कैंडल पे एंट्री नहीं करना है, मैंने हमेशा बोला है ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल कौन सा दिख रहा है? वो वही जो, हाँ, वो कैंडल आपका एंट्री कैंडल हुआ। तो आप मंथली पिक्चर देख रहे हो, देखिए, और वो एग्जैक्टली कौन से लेवल तक गया है? S2 तक गया। R2 सॉरी। तो वो हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है। जैसे R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर देखिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। बट मतलब हम हर टाइम बुक करते जाएंगे लेकिन री एंटर भी करते जाएंगे। री एंटर करेंगे तब जब वो R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर, हाँ, वो कैंडल पे। जैसे यहाँ पे नो 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 नो, वो पार कहाँ किया है? जैसे इस पे एंटर करेंगे सर? नो नो नो, वहां पे एंटर नहीं करेंगे। जो R1 प्रीवियस मंथ हाई का जो जोन है उसको पार किया है। आगे कैंडल में, हाँ, वो कैंडल है ना, ये वाली। हाँ, ओके। जो प्रीवियस मंथ हाई को, R1 और प्रीवियस मंथ हाई दोनों एक जोन है, उसके बीच में 2-3 दिन बिताया है, उसमें हमको एंट्री नहीं करना है। अच्छा, वो जिस दिन वो R1 प्रीवियस मंथ हाई को क्रॉस किया है हमारा री एंट्री होगा, क्योंकि हम पोजिशनल लेके जा रहे हैं ना। तो पोजिशनल के लिए हमको चाहिए कि आगे रुकावट ना रहे। तो वो उस ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट लेवल तक कोई रुकावट नहीं था ना, जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल 200 पॉइंट का मूव मिस हो गया लगभग। तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके, है ना। तो यहाँ पे तो आप इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हो हायर टाइम फ्रेम पे, लेकिन हम इसके बीच में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे भी तो एंट्री कर सकते हैं ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, जैसे वीकली टाइम फ्रेम देख के, वीकली CPR यूज करके, या 1 आवर का कैंडल देख के। तो इसी चार्ट को जब स्प्लिट करेंगे 1 आवर में, तो उसमें भी जैसे हम 1-2 दिन का व्यू तो बना ही सकते हैं ना। बिल्कुल। ये पूरे महीने का सिनेरियो है, इसीलिए हमको वो गैप दिख रहा है। लेकिन हम जरूरी थोड़ी है कि हर महीने के लिए हम महीने का टारगेट ही लेके चलेंगे। हम वीकली टारगेट भी तो लेके जा सकते हैं ना, 2 दिन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं भी कर पा रहा हूँ, तो मैं पोजिशनल ट्रेड तो ले सकता हूँ ना। दिन में एक ना एक बार तो टाइम मिलेगा मुझे चार्ट देखने का। ओके। तो वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम छोटे ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन के लिए। तो वो जो आपको मिसिंग दिख रहा है वो आपका उसमें कैप्चर हो जाएगा।